आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ हिमानी। तो आज बात होगी एक ऐसे मुद्दे पर जिसने सड़क से लेकर खेल के मैदान से लेकर कोर्ट तक सब कुछ बदल कर रख दिया। बीते 3 सालों में एक ऐसे मुद्दे पर इतनी हलचल देखने को मिली जिसने कई सवाल खड़े किए, चाहे वो बेटियों की सुरक्षा को लेकर हो, राजनीतिक तौर पर हो या किसी अन्य पहलू की बात हो। हर तरफ इस मुद्दे पर सियासत गरमाती हुई नजर आई और कई सवाल और जो कई उठापटक है वो भी देखने को मिले। दरअसल हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे को लेकर। दरअसल 3 साल पहले दिल्ली का जंतर मंतर सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं था, बल्कि देश की सबसे बड़ी खेल और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका था। देश को ओलंपिक और विश्व स्तर पर पदक दिलाने वाले पहलवान सड़क पर थे और उनके निशाने पर थे भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह। महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए और ये मामला सिर्फ एक खेल महासंघ के भीतर का विवाद नहीं रहा, बल्कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संघों की जवाबदेही, सरकार की भूमिका और न्याय व्यवस्था तक पहुंच गया। और अब करीब 3 साल बाद अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर के आरोपों से उनको बरी कर दिया है। अब ऐसे में समझना जरूरी है कि इन 3 वर्षों में क्या क्या बदला है और इस पूरे घटनाक्रम का देश की राजनीति और पूरे देश के खेल जगत पर क्या कुछ असर पड़ा है। आइए समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत हुई अप्रैल 2023 में। देश की नामी महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। उनका आरोप था कि भारतीय कुश्ती महासंघ में महिला खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार हुआ और तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी मांग थी कि ब्रजभूषण को पद से हटाया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। शुरुआत में यह आंदोलन पूरी तरह खिलाड़ियों के अधिकार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रित था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसे राजनीतिक रूप ले लिया। विपक्षी दल खुलकर पहलवानों के समर्थन में उतर आए और सरकार पर कार्रवाई में देरी के आरोप लगाए। वही सरकार का कहना था कि कानून अपना काम करेगा और जांच के आधार पर ही पूरी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब इसी बीच दिल्ली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं की तो पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर अदालत के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। इनमें एक शिकायत नाबालिग पहलवान की थी, जिसके आधार पर पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज हुआ। हालांकि बाद में शिकायतकर्ता के बयान बदलने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया। धरना लगभग 36 दिन तक चला और इस दौरान जंतर मंतर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना रहा। फिर 28 मई की तारीख आई। नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन जब पहलवान संसद की ओर मार्च करने निकले तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और यह आंदोलन का सबसे बड़ा टकराव का पल बना। इसके बाद धरना समाप्त हो गया, लेकिन कानूनी जो लड़ाई थी वो लगातार जारी। फिर आया जून, जहां दिल्ली पुलिस ने 6 महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किए। इसके बाद मामला अदालत में चला, गवाहों के बयान दर्ज हुए, दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे और अदालत ने मई 2024 में ब्रजभूषण और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ताओं के बयानों में कथित विरोधाभास और पर्याप्त साक्ष्य न होने की दलीलें दी। फिर अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ताओं के आरोपों के आधार पर दोष सिद्ध करने की कोशिश की और करीब 3 साल तक चली इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने अब जाकर दोनों आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद अब कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीते इन 3 वर्षों में अदालत की कार्रवाई के साथ साथ राजनीति और खेल जगत की जो तस्वीर है वो भी पूरी तरह बदल गई है। दिसंबर 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव हुए। ब्रजभूषण के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कुछ ही समय बाद खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित कर दिया। इससे साफ हुआ कि महासंघ को लेकर विवाद अभी पूरी तरह जो है खत्म नहीं हुआ था। आंदोलन के प्रमुख चेहरे भी अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया। बजरंग पूनिया ने विरोध जताते हुए अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया और बाद में सक्रिय राजनीति में उतर गए।
दूसरी ओर विनेश फोगाट जीवन में भी उनके बड़े बदलाव आए। बता दें कि पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण फाइनल से बाहर होने के बाद उन्हें कुश्ती से संन्यास लिया और फिर कांग्रेस का दामन थामा और हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने। यानी कि विनेश फोगाट ने खेल मैदान छोड़कर राजनीतिक मैदान में एंट्री मारी। अब इनके अलावा ब्रजभूषण की राजनीतिक भूमिका भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया। करण चुनाव जीतकर सांसद बने, जबकि ब्रजभूषण सक्रिय राजनीति में रहते हुए भी संसद से बाहर हुए। अब अदालत का फैसला आने के बाद बहस का नया दौर भी शुरू हो गया है। एक पक्ष से न्यायिक प्रक्रिया की जीत बता रहा है, जबकि शिकायतकर्ताओं की ओर से संकेत देते हैं कि फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाए। यानी कानूनी लड़ाई पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और आगे इस मामले में अब नई कानूनी प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो सकती है। तो कुल मिलाकर 3 साल पहले जो तस्वीर जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और आरोपों से घिरे कुश्ती महासंघ की थी, आज वही तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। कुछ खिलाड़ी राजनीति में हैं, कुछ खेल से दूर हो चुके हैं और महासंघ का ढांचा बदल चुका है। ब्रजभूषण सांसद नहीं है और अदालत का फैसला भी अब सामने आ चुका है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक ऐसी बहस जरूर शुरू की है जिससे खेल संघों में पारदर्शिता, महिला खिलाड़ी की सुरक्षा, संस्थागत जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया है। अब यही वजह है कि भले ही अदालत का फैसला आ चुका हो, लेकिन इस मामले की जो राजनीतिक, सामाजिक और खेल जगत से जुड़ी गूंज है वो आने वाले समय तक सुनाई देती रहेगी। या योग है कि आने वाले समय में जो इसकी गूंज है वो और भी ज्यादा बड़े स्तर पर देखने को मिल सकती है। देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ नया फैसला निकलकर सामने आता है और क्या कुछ नया कदम जो शिकायत करता है उनकी तरफ से उठाया जाता है।